दोस्तों, महाराष्ट्र में किसी के साथ भी गठबंधन हो सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं। जी हां दोस्तों, ये साफ-साफ दो टूक बात महाराष्ट्र में दिग्गज नेता, महाराष्ट्र में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने कहा है। जी हां दोस्तों, शरद पवार ने मुंबई की प्रेस वार्ता में साफ तौर पर दो टूक में ये बात कह दी है कि महाराष्ट्र में किसी के साथ भी गठबंधन कर लेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही है, आपको उस पर भी डिटेल से बताएंगे। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में शरद पवार क्या स्ट्रेटेजी उनकी हो सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव है और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शरद पवार पर सबकी नजरें हैं। नजर होने का कारण भी बहुत वाजिब है, क्योंकि इन दिनों वो अजीत पवार के साथ में पुणे के कई कार्यक्रम में नजर आते हैं और शरद पवार को लेकर के आपको पता ही है कि कभी भी वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। और लगातार ये खबरें चल रही थी कि क्या अजीत पवार, शरद पवार दोनों एक हो जाएंगे, दोनों पवार क्या एक होने वाले हैं, और ऐसी तमाम खबरें चल रही थी। हालांकि इनकी पार्टी के सीनियर नेताओं ने यह साफ कह दिया था कि एक होने के लेकर के हमारी कोई बैठक या बातचीत अभी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन अटकलें हैं, अटकलों का बाजार तो गर्म रहता ही है सियासत में। अब दोस्तों, यहां पर सबसे अहम बात है वो ये है कि शरद पवार ने, जो मैंने आपको बताया कि दो टूक कह दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, भले किसी और के साथ कर लेंगे। अब कोई और कौन हो सकता है? अजीत पवार हो सकते हैं या कोई और पार्टी हो सकती है महाराष्ट्र की। अब यहाँ ये बात इसलिए उठती है दोस्तों, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में कुछ-कुछ जगहों पर मजबूत है। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में शरद पवार की एनसीपी उतनी मजबूत नहीं दिखती है, जितना बाकी की पार्टियां दिखती हैं। चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी हो। तो इन पार्टियों के अलावा शरद पवार की एनसीपी मुंबई में उतनी मजबूत नहीं दिखती है। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र के कई अलग-अलग जगहें हैं, जहां पर पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करिए, शरद पवार की एनसीपी बहुत मजबूत दिखती है वहां पे। तो उन्हें कई और सीटों पर लड़ने के लिए किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ सकता है। हो सकता है कि मुंबई में वो चुनाव लड़ने के लिए किसी छोटी-मोटी पार्टी से गठबंधन करे या कांग्रेस के साथ आए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में भी अभी तक महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने एक साथ आके ये बात नहीं कही है कि चुनाव वो साथ लड़ने वाले हैं या अलग-अलग, जैसा महायुति में हो रहा है। महायुति में भी साफ तौर पर नहीं कहा गया है कि ये चुनाव महायुति मिलकर लड़ेगी या अलग-अलग लड़ेगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बात सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की शिवसेना अकेले लड़ सकती है, या अगर गठबंधन में लड़ती है तो फिर सीटों को लेकर के वही फ्रेंडली फाइट वाली बात जैसा महायुति में आ रही है, वैसा भी उधर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि सारी पार्टियां जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मन बना चुकी है। अब शरद पवार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वो इन दिनों लगातार अजीत पवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। अटकलें तेज हैं कि क्या अजीत पवार के साथ हाथ मिला के शरद पवार महायुति का हिस्सा तो नहीं बन जाएंगे। अब शरद पवार ने, हालांकि इस बात का जवाब उनसे पूछा गया होगा, लेकिन ये जो मैंने बात कही है आपको, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को छोड़ के वो किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते, क्योंकि पीछे काफी कुछ चीजें घटित हुई हैं। अब ऐसे में गठबंधन अगर होता है तो वो सही भी नहीं रहेगा। जानकार कहते हैं कि वो सही मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल शरद पवार के लिए किया गया, जिस तरीके से उनकी पार्टी टूटी, जिस जो जो तरीके से महाराष्ट्र में जो चीजें घटित हुई हैं, उसके बाद तो उसकी गुंजाइश भी नहीं बचती है। लेकिन फिर भी ये खबर आ रही है कि ये जो गठबंधन किसी और पार्टी के साथ हम कर सकते हैं, किसी और पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं। तो जो गठबंधन की बात हो रही है, उसमें भी जो आम कार्यकर्ता है उसकी भी उतनी ही भागीदारी होगी जैसे किसी बड़े नेता की होती है। ये बात जो है वो साफ-साफ शरद पवार की एनसीपी में इन दिनों नजर आ रही है। तो यानी कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं। तो ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव है। शरद पवार बखूबी जानते हैं कि इस समय सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है महाराष्ट्र में। लगातार महायुति के भीतर भी घमासान मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता कुछ और कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कुछ और कर रहे हैं। अजीत पवार की एनसीपी को लेकर हमने आपको अपडेट दिया ही था कि बीजेपी के नेता भी उनसे नाराज थे और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता भी उनसे नाराज थे। अब नाराजगी जो है महायुति के भीतर ऐसी जस की तस बनी हुई है, वो दूर हो नहीं रही है। कोई ना कोई खबर हमेशा आती रहती है। ऐसे में शरद पवार अगर अजीत पवार से हाथ मिलाते हैं, तो ये भी खबर थी कि एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि अगर और लोगों को साथ लेंगे तो पहले ही जो पहले से मौजूद है उन्हें ही पोस्ट या पद नहीं मिल पा रहा है, और लोग आएंगे तो फिर जो जो जिस पद पर है उनको भी हटाना पड़ेगा। तो असंतोष की भावना पार्टी के भीतर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और इसी वजह से कई बड़े तबके जो थे वो इस गठबंधन के खिलाफ भी हैं, ऐसा सुनने में आ रहा था। जो
एनसीपी के बीच होने जा रहा था। तो महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसके इर्द गिर्द जो है ये नेताओं के बयान आ रहे हैं। शरद पवार का बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे समय में आ रहा है जब अजित पवार और शरद पवार के एक होने की बात हो रही है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के एक होने की बात हो रही है, पर बीच में देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात हो जाती है, तो वहां पर ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहा है। उसके बाद आज संजय राउत ने भी, जो यूपीटी पक्ष के जो सांसद हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर शरद पवार ऐसा कहते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन छोड़ के किसी और के साथ कर सकते हैं, तो श्रेष्ठ नेता है, बड़े नेता है, कुछ सोच के कहा होगा उन्होंने। और उनकी उनके जो है तारीफ करते हुए संजय राउत नजर आए। हालांकि और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार, अभी भी ये नेता ये नहीं कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी साथ लड़ेगी या अलग अलग। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं ने पहले 1.5-2 महीने पहले ये बात कही थी कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव में अकेले उतर सकती है। लेकिन अब यहां देखना दिलचस्प ये होगा दोस्तों कि आमने सामने की लड़ाई जो है ये पार्टियां अब अलग अलग लड़ेंगी या पार्टी के साथ होकर लड़ेंगे। अभी इस पर चर्चा चल रही है, बहुत इनिशियल स्टेज है क्योंकि चुनाव होने हैं और रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। जैसा हमने आपको लगातार बताया कि नेताओं की बैठकें हो रही हैं, नए समीकरण की तलाश हो रही है, नए गठबंधन की तलाश हो रही है। कुछ नेता ऐसे हैं जो शायद आने वाले समय में पार्टी भी बदले, जिसका जीता जागता उदाहरण हम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि जैसे नजदीक आती है चुनाव, पार्टी के जो नेता है वो इधर से उधर भी होते हैं। तो ये सब कुछ होता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों शरद पवार का एक बड़ा बयान जो आज हमने आप तक पहुंचाया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।